नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है वो दिल्ली की शान भी हैं और उनकी नज़ाकत भी खास है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। आपने शान बोला, सो आई विल हैव टू कीप अप दैट। अच्छा मैम, अगर मैं ये कहूँ शालिनी पासी के लिए एक वर्ड बहुत फिट बैठता है, शी लिव्स ब्यूटीफुली एंड थिंक्स डीपली। क्या यही आज का दिनचर्या है आपका इन दिनों? वेल आई थिंक जब तक आदमी थोड़ा आगे की नहीं सोचेगा और पीछे की नहीं सोचेगा, जब तक रिट्रोस्पेक्ट में आदमी नहीं सोचेगा तब तक आगे चलना मतलब तो एमलेस होएगा। सो आपके शब्द बहुत अच्छे लगे मुझे, जैसे आपने बोला थिंक डीपली एंड लिव ब्यूटिफुली। सो आई थिंक एक ज़िंदगी भी एक कला होती है, उसको कला की तरह ही निभाना चाहिए। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपना कवर बुक दिखाएं, द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस। ये आपके लिए कितना मायने रखती है किताब? सबसे पहले जब पब्लिशिंग हाउसेस रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने उनको सबसे पहले ये बात कही कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आपने ये ऑफ़र करा है, पर मैं राइटर नहीं हूँ। मेरी अंग्रेज़ी बहुत ही बेसिक है और मेरा मीडियम हमेशा विजुअल रहा है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इवन कुकिंग एंड डेकोरेटिंग, फैशन। सो मेरा जो मीडियम है कम्युनिकेशन। सो उन्होंने कहा नहीं, हमें सिंपल अंग्रेज़ी में किताब चाहिए जो बहुत बहुत सारे लोग पढ़ सकें, समझ सकें, और हमें आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी है। सो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने पिछले साल ये बैठ के लिखा, अनाउंस नहीं करा था बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि कैसे रिज़ल्ट आएगा। सो उसके बाद अच्छा मैम, कहते हैं कि जब चलते हो तो कारवा अपने आप जुड़ता है। ये चले हैं आप और कारवा जुड़ा है किताब के ज़रिए। क्या इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़नी बाकी है? बिकॉज ये कारवा रुकेगा नहीं, मुझे लगता है। मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर आप अपने आप में विश्वास करें और जो आपके गोल्स हों शुड बी बिगर देन योर सेल्फ। ऑलवेज हैव गोल्स विच आर लार्जर देन योर सेल्फ। यू कैन इन्वॉल्व अ स्मॉलर कम्युनिटी और अ बिगर कम्युनिटी, बट लोगों को क्या चाहिए? लोगों को गुड एनर्जी चाहिए। पीपल नीड टू बिलीव इन समथिंग एंड अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं, कहीं तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो अकेले कर सकते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है, आप जैसे लोगों की, आप जैसे जर्नलिस्ट की। थैंक यू मैम। अगर हम ये बोले कि हम ना बहुत सारे एब्रीवेशंस निकालते हैं, सिनोनिम्स निकालते हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ शालिनी का एक ही सिनोनिम निकल के आता है, द वे शी कैरीज हरसेल्फ ब्यूटीफुली। कहते हैं ना कि जब आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, तो आपकी खूबसूरती निखार अपने आप निकल के आता है। तो यही मंत्रा रहता है ज़िंदगी में और दूसरों को भी आप यही देते हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और लिमिट में खाना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी इज़ नॉट, वी हैव टू लिव फॉर, ईट फॉर सस्टेनेंस, फॉर फंक्शनिंग, नॉट फॉर एन्जॉयमेंट। सो एक तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अगर आप बॉडी का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे रेगुलर, तो अपने आप ही वो जो ग्लो है वो बॉडी पे आएगा। और काम का जो एक नशा होता है वो माइंड को यंग रखता है। कि मुझे पता है कि मेरे को खट्टा नहीं खाना ज़्यादा या कुछ गलत नहीं करना। मेरे को पता है कि मुझे कल सुबह उठ के काम पे जाना है, तो मेरे को पता है कि मेरे को ना अपने आप को बिल्कुल वही चीज़ खानी है जिससे मेरी बॉडी फंक्शनल रहेगी। मैम, स्क्रीन से बहुत ज़्यादा दूर आप रह ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन यू एंटरटेनिंग पीपल या ऑडियंस। कोई स्क्रीन प्रेजेंस हम बहुत जल्दी आपकी देख पाएंगे? अभी काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं इस साल। पिछले साल बुक पे काफ़ी फोकस करा था क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे को कंसर्न था, क्योंकि बट इस साल बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होने वाली हैं एंड आपको हम बताएंगे सबसे पहले। अच्छा, किंग भी आ रही है विच इज़ क्लोज टू योर फैमिली, द पीपल, शाहरुख खान। क्या किंग में भी कोई झलक, बिकॉज जिस तरीके से आपने पहले एक झलक दिखाई थी शाहरुख साहब के कहने पे या आर्यन के कहने पे, क्या किंग में भी थोड़ी सी वी कैन सी द फायर शालिनी पासी हम दिखाई देगी? किंग इज़ सुहाना's फिल्म फुली। सो उसमें सिर्फ सुहाना खान चमकेंगे, मुझे पक्का पता है। जो सुहाना का टैलेंट है, जो सुहाना has done the hard work for this film, it is just incredible. And she's a very special actress because she has really worked on herself and of course under the father's guidance, and I think she's going to shine beautifully in the film. मैम, आखिरी दो सवाल। वर्ल्ड कप हमारे पास है, मुझे पता है कि वो एक्साइटमेंट अभी भी बरकरार है। वो एक्साइटमेंट कितनी बरकरार है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप हम जीते हैं?
मैं हमेशा चाहती हूँ कि इंडिया हर कप जीते, क्योंकि मैं बहुत ही दिल्ली में रहती हूँ। मुझे बहुत लोग कहते थे कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर मैं हमेशा दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही रही हूँ। मैंने शादी भी यहीं पे ही करी है। मैं कभी भी दिल्ली दिल्ली और इंडिया, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा देश हर फील्ड में जीते। और अगर कई बार ऐसा, मतलब हर फील्ड में चाहे जीत भी ना हो, पर हर फील्ड में हमारा नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी वास्ट पॉपुलेशन और डाइवर्स पॉपुलेशन है। सो वी आर केपेबल। एक आखिरी सवाल, आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं आज के बच्चे, आज की जनरेशन उसको इनकलकेट करे, किताबों में उनको पढ़ाया जाए? बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों में कई बार लैग करते हैं, हम बातें करते हैं ये इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन शालिनी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या चाहते हैं उन बच्चों को वो पढ़ाया जाए जो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में? आई थिंक अब मैं जब करिकुलम देखती हूँ, उन्होंने हेल्थ न्यूट्रिशन उस पर काफ़ी फोकस है, वेलबींग, मेंटल हेल्थ। दूसरा आई थिंक बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत स्क्रिप्चर्स का स्टडी, पुराने, नॉट जस्ट हिंदू बट एनी अदर्स ऑल्सो, यू नो, ओल्ड टेक्स्ट हो गए क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, वो नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम यंग जनरेशन को रिलीजन के बारे में भी समझाएंगे तो उनको ये समझ आएगा कि हर रिलीजन यही कहता है कि अच्छा काम करिए, एकता रखिए, और रिलीजन इज़ एक भगवान एक ही होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हर रिलीजन की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाएं स्कूल्स में, जाके उनको ये, वो जब ग्रो अप करें तो उनको भी, हम माँ बाप कहते रहते हैं आप मंदिर चले जाओ, आप चर्च चले जाओ, आप मॉस्क चले जाओ, बट ये स्कूल वाले कहें ना, थोड़ा हर जगह लेके जाएं बच्चों को। आई फील एक क्यूरियोसिटी होगी मैम, शालिनी जी इज़ मोर ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस? जब मैं बचपन में मैं मोर स्पिरिचुअल थी, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे आर्य समाजी थे, उनका वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन वाज वेरी डिफरेंट। बट ग्रोइंग अप, बिकमिंग ओल्डर, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल बोथ, बट समटाइम्स मोर रिलीजन, समटाइम्स मोर स्पिरिचुअल। थैंक यू सो बट आई मच। ऑल्सो, मेरे को बहुत आसान लगता है जब मैं मंदिर में जाके या कोई रिलीजियस प्लेस में बैठ के पूजा करती हूँ, कनेक्शन मुझे जल्दी मिलता है। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू Thank मैम, you, sir. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग द पीपल। ये थी शालिनी पासी, जिन्होंने बताया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है। सरप्राइजेस का पिटारा खुलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल अभी के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।